राघव नहीं। खबरदार जो मेरे गणेश को कुछ भी किया तो। मारना चाहता है, मार, मारना। गणेश, गणेश नहीं, नहीं नहीं नहीं। क्या रिश्ता है भाई बहन का। बहन ने कह दिया, भाई चुप हो गया। अबे साले, छी, तेरा चीचा। तुम दोनों भाई बहन की प्रॉब्लम क्या है, समझ नहीं आती मुझे। तुम दोनों ये कहते हो कि तुम्हारा ये बंधन ही तुम दोनों की सबसे बड़ी ताकत है। अरे बेवकूफो, यही बंधन तुम दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी है। इस बंधन की वजह से ना ही ये कुछ कर पाती है और ना ही तू कुछ कर पाता है। दोनों बस एक दूसरे की जान बचाने में लगे पड़े। तुम इसकी जिंदगी बचाते हो, ये तुम्हारी जिंदगी बचाती है। अब देख साले, कुछ दिन यहाँ खा पी ऐश कर और निकल। हमारे इस मामले में बीच में मत पड़। देख, मैं प्रॉमिस करता हूं तुझे कि मैं बाबा को कुछ नहीं बताऊंगा। ना ही बाबा को ये बात पता चलेगी कि तू गणेश है, और ना ही ये बताऊंगा कि ये दर्पण है। प्रॉमिस। फिल्मी सिचुएशन बन गई। तुम दोनों पे तो एक गाना बनना चाहिए। बंधन तेरा, तेरा मेरा, मेरा तेरा बंधन। आगे का ये सुना देगी तुझे। समझ ले मेरी बात, समझा देना इसे। क्या हुआ गणेश? अपनी बहन को तकलीफ में देखकर तकलीफ हो रही है ना तुझे? जानती हूं मैं, पर ये तुम्हें पहले से ही पता था कि आगे रास्ता इतना आसान नहीं होगा। बहुत तकलीफों से गुजरना होगा हमें। पर अपने आई बाबा की मौत का बदला लेने के लिए हमें इन तकलीफों से गुजरना होगा गणेश। बस कुछ ही दिनों की बात है मेरे भाई, क्योंकि अब मैं बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूँ। सिर्फ कुछ दिन और सहने मेरे भाई, क्योंकि इसके बाद इन्हें बहुत कुछ सहना होगा। ये मेरा वादा है तुमसे।
कितनी देर हो गई, अभी तक देव अंकल का फोन नहीं आया। पता नहीं उन्हें मेरा लेटर मिला भी या नहीं। प्लीज कन्नू साहब, कुछ भी करो, पर वो लेटर हर हाल में उन तक पहुंचा दो। सुन भाई, तुम तो यहीं पर बस गई। वहां बाहर सब लोग खाने का इंतजार कर रहे। हाँ। चलो जल्दी करो। आई एम सो सॉरी बाबा, वो मुझे बाजार में देर हो गई इसलिए आप सबको खाने में लेट हो गया। यो अंग्रेज लोग गए ना, तर यो सॉरी हमको ऐसे गिफ्ट में दे दिए। ले ऐसा लेने का और टाक देने का समंदर में। सॉरी भी नहीं बोलने का मेरा रिया बच्चा। अरे मेरे को मालूम है वो मेरा रिया बच्चा कितना होशियार है। वो बाजार में जाता है, तरकारी लाता है, वो खाना बना के सबको परोसता है। बहुत बड़ा बात है हाँ देने का। पहिल्यांदा अपने पति को देने का ह्यूज परंपरा है। हाँ कितना पैसा हार दिया जो घर में। अरे ये गलत बात है। खाने की टेबल पर से बिना खाना खाए उठना गलत बात है। चलिए बैठिए, खाना खाइए अभी। अन्न का अनादर नहीं करने का। आप खाइए। देव अंकल फोन क्यों नहीं कर रहे हैं? ये नहीं बोलने का कि काम नहीं हुआ। ये बहाना वो बहाना मेरे सामने नहीं चलेगा। जिस काम को मैं बोला होने का मतलब होने का बस। नौसौ नीचे कोटे आगे नहीं आने का। कान खोल के सुनने का सब। मैं बोला काम होने का मांगता मतलब होने का बस। काम अगर नहीं हुआ तो यही हाल करूंगा मैं। 2 दिवस 48 घंटा मैं दिया। 48 घंटे के अंदर मेरे को वो हाथी और उसका मालिक चाहिए बस। जो बोला होने का मांगता बस। लेके जाने का इसे कचरे में फेंकने का। बाबू ने बोला काम होना चाहिए, मैं करेगा। मैं नाकाम हो जाए ऐसा काम नहीं करेगा।
48 घंटे में मैं हाथी और उसके मालिक को ढूंढेगा, और अगर नहीं ढूंढा मेरा नाम भी देव प्रताप पाटिल नहीं। इसको बोलता है टेस्टी खाना। और मेरा रिया बच्चा, इस घर का सही मानेगा तो आप अन्नपूर्णा है। मीठी माँ, पिंकी कहाँ? मुझे प्लीज जाने दो, मेरा घर यही है। अगर किसी ने भी मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी जान ले लेंगे। देखो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे करूंगी। मैं तुम्हारा हर कॉल आंसर करूंगी। अभी के लिए मुझे जाने दो। मैं देख कर आती हूँ। पिंकी, आओ खाना खा लो। जी। यो किधर गया था पिंकी बच्चा? वो पापा, मैं कॉलेज गई थी। झूठ बोलने का तो जरा सोच समझ के बोलने का। कौन सा कॉलेज खुला रहता है इस संडे को? आवारागर्दी करता है और मेरे को झूठ बोलता है। पिंकी, आप भी ना कभी भी शुरू हो जाते हो। कम से कम उसे खाना तो खाने देते। बाप रहने का, भाई जब बोलता है बीच में नहीं बोलने का। उसका बाप विदेश में गए है तो किसका जिम्मेदारी है? आहो, लड़की जिम्मेदारी होती है। तेरा डोचके में नहीं पड़ता है। बोलती है संडे को कॉलेज गई थी, झूठ बोलती है, आवारागर्दी करती है, तो उसका बाप को क्या जवाब देगा मैं? अब कोई बात नहीं है, मैं उसे उसके कमरे में खाना देकर आती हूँ। प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती। अभी बाबा से डांट खाकर आई। मुझे तो लगता है कि उन्हें मुझ पे जरूर शक है। अब तुम ही बताओ, ऐसी हालत में मैं घर पे क्या बोल के निकलूंगी? नहीं, प्लीज तुम यहाँ मत आना। भगवान के लिए मेरी बात को समझो प्लीज। मैं नहीं निकल सकती। आखिर क्यों मुझे इतनी टेंशन दे रही हो तुम? जाओ, पिंकी को खाना मैं खिलाता हूँ। पिंकी, जी भैया। लिसन, मुझे लगता है बात सिर्फ डांट की नहीं, पिंकी किसी और बात से ही परेशान है। सो प्लीज उसे जरा प्यार से हैंडल करना। बोल दिया, मैंने नहीं सुना। समझ आ गई ना ये बात? मुझे मेरी बहन को किस तरह से हैंडल करना है मुझे मत सिखाओ। अब एक बात तुम भी सुन लो, एक औरत दूसरी औरत के मन की बात को अच्छी तरह समझती, सो जो बोला है वही करना। भाई हूं मैं, और एक बहन को भाई से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। भैया भाभी आइए ना।
ये क्या तरीका है? खाने के टेबल से इस तरह से कोई जाता है? चल बैठ। चल खाना खा ले। भूख नहीं है भैया। तुझे भूख है या नहीं ये नहीं पूछा मैंने। मैं खाना लाया हूं, तुझे खाना खाना है। और कई दिनों से मैंने अपनी गुड़िया को खाना नहीं खिलाया। तू भी ना बाबा की बातों का बुरा मान गई। एक्चुअली गलती तेरी है। तूने बाबा से ये कहा कि तू संडे के दिन कॉलेज गई। अरे वो तो बाबा ने तुझे डांटा है, मैं तो थप्पड़ मार देता। अरे क्या सॉरी? अगर तुझे दोस्तों से मिलने जाना था तो तू मुझे बोल देती, मैं तुझे ले जाता। हर दिन तड़प तड़प के मरोगी। तेरे इस नफरत के कहर से अगर अपने भाई को बचाना चाहती हो ना तो नाचो। एक गलतफहमी की वजह से इसके मन में कितना मैल भर गया है ना, लेकिन अंदर से अब भी वैसा ही है, बच्चों जैसा जिसमें प्यार है। काश मैं इसके दिमाग से विश्वास राव के लिए गलतफहमी का पर्दा उतार सकूं। हेलो दर्पण। बोला मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। आप लोग क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हैं? अरे भाई कॉल सेंटर वाले दिन में 10 बार फोन करते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। मुझे नहीं चाहिए तो पता नहीं क्यों फोन करते रहते हैं। फोन उठाने का। गॉड, ये अंकल फिर से फोन कर रहे हैं। फोन उठा नहीं सकती और यहाँ से बाहर गई तो राघव को शक हो जाएगा। ये भगवान मैं क्या करूं? एक बार बात कर ही लो। ये कॉल सेंटर वाले बहुत परेशान करके रख देते हैं। अरे नहीं, उठाने के बाद भी कॉल करते रहेंगे, बोलेंगे क्रेडिट कार्ड ले लो। मुझे चाहिए ही नहीं। कौन मजाक करता है मेरे साथ? पता लग जाए कि कौन है, फिर मैं उसकी घर में भूसा भर देगा। हेलो। लिसन प्लीज, मुझसे कोई सवाल मत करना। सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं जानती हूँ कि आप देव प्रताप हैं। हाँ तो पर आप नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं दर्पण कार्निक। आप प्लीज मुझसे आज रात 12 बजे जंगल में तालाब के पास मिलिए। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। फोन पे ज्यादा बात नहीं कर सकती। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए और मिलने जरूर आइएगा। हाँ, दर्पण। ये रात को 12 बजे दर्पण किससे मिलने जाने वाली है?